चलो बहू, सारी रस्में भी अच्छे से हो गई, सभी रिश्तेदार भी चले गए। कोमल बहू, अब इससे मिलो। ये है तुम्हारी इकलौती ननद पूजा। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए, आप कैसी हैं? आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। ये बात सुनकर रेखा और पूजा जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख कोमल को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ? आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? अरे भाभी, आपकी ये इच्छा तो मैं रोज पूरी कर दूंगी। रोज? वो कैसे? वो ऐसे कि पूजा का ससुराल 4 घर छोड़कर ही है। इसका तो एक पाँव मायके में और एक पाँव ससुराल में रहता है। अच्छा, दीदी आप तो बहुत लकी हो जो आपका ससुराल इतना पास में है। आपका तो जब मन करता होगा आप जब चली आती होंगी। अरे नहीं, पूजा तो बिना मन के भी आ जाती है, और अकेले नहीं, सबको लेकर आती रहती है। इतना कहकर रेखा और पूजा फिर से हंसने लगते हैं। हालांकि इस बार भी कोमल को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन शादी के 15 ही दिन हुए थे और कोमल को सारा मामला समझ में आ गया था। अरे दीदी, आप आज तो आप नंदोई जी को भी साथ में लेकर आई हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या बात है भाभी जी, तुम तो बहुत कमजोर सी लग रही हो। सासू माँ अपनी बहू को खाना नहीं देती हो क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी हैं। हाँ मुझे पता है, तुम सासू माँ के सामने तो इनकी बुराई नहीं कर पाओगी, पर कोई बात नहीं, जब तुम हमारे घर आना तो इनकी अच्छे से बुराई कर लेना। हा 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 हा। अरे बस भी करो, आप भी ना। भाभी, वो इनकी मजाक करने की बहुत आदत है, और इनकी तो छोड़ो, इन तीनों भाइयों की आदत है हर टाइम मजाक करने की। जब आप हमारे घर आएंगी तो देखना, हंस हंस के आपका पेट दुख जाएगा। अच्छा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं बस अभी खाना ही लगाने जा रही थी। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। वैसे क्या बनाया है खाने में भाभी जी? दाल चावल और लौकी की सब्जी, साथ में खीर भी बनाई है। फिर तो आज खाने में मजा आ जाएगा। चलिए भाभी जी, अब देर मत करिए, जल्दी जल्दी से मेरी पेट पूजा करवा दीजिए। उस दिन पूजा और सूरज ने पेट भर के खाना खाया कि कोमल के लिए कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उसे इस बात से कोई दुख नहीं था। हालांकि वो तो खुश थी कि उसका खाना उन्हें पसंद आया। कुछ देर बाद दरवाजे से फिर से खटखटाने की आवाज आई। अरे दीदी, आप? क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। इनसे मिलिए, ये है मेरे छोटे देवर कुणाल। पता है, हम यहाँ से जैसे ही निकले ये मुझे बाहर मिल गए। मैंने इन्हें तुम्हारे खीर के बारे में बताया तो इनके मन में खीर का नाम सुन के लालच आ गया। थोड़ा खीर बचा है क्या भाभी? नहीं, लेकिन आप अंदर तो आइए, मैं बना देती हूँ। कोमल बेचारी अभी 2 मिनट पहले ही अपने ननद और नंदोई की सेवा करके हटी ही थी कि फिर से उसकी ननद अपने देवर को ले आई थी। थकी हारी कोमल ने कैसे कैसे फिर से खीर बनाया। खीर खाकर कुणाल बोला, अरे वाह भाई, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही थी, खीर वाकई में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। एक काम करते हैं, हम सब पूरी फैमिली के साथ शाम को खाने पे आते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, आप सब लोग शाम को जरूर आना। पूजा और कुणाल खीर खाकर खुशी खुशी निकल गए। इधर कोमल अपना माथा पीटती है। अब उसे सब समझ में आ गया था, उसकी जिंदगी अब उसकी ननद बर्बाद कर देगी। पूजा हर दूसरे दिन अपने पूरे ससुराल वालों के साथ कोमल के घर पहुंच जाती, और बेचारी कोमल दिन भर रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, माँ जी, पूजा दीदी का ससुराल कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? हाँ भाई, बड़ा तो है। 3 भाई हैं, तीनों एक साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं। एक इंजीनियर है, दूसरे का ईंट का कारोबार है, और तीसरे का फर्नीचर का। तीनों मिलजुल कर रहते हैं। कोई बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ वो तो दिखता ही है, और खाते भी ज्यादा ही हैं। क्या हुआ, कुछ कहा बहू तूने? नहीं माँ जी, मैं तो बोल रही थी कि सच में बहुत ही अच्छा परिवार है उनका। आज के समय में ऐसा परिवार मिलता ही कहाँ है। हाँ, सो तो है। कोमल वहां से मुंह बनाकर चली जाती है।
फिर अगली सुबह, अरे बहू उठ, घर में आग लग गई है। दोनों घर से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि पूरा घर आग की चपेटों में लगा होता है। माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो, मैं हूं ना, आप मेरे घर चलिए और वहां रहना, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। हाँ भाभी जी, हमारे यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे साथ रह सकते हैं, आप हमारे साथ चलिए। बाकी आपके घर को ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी है, हम तीनों भाई मिलकर आपका मकान फिर से बना देंगे। पूजा के परिवार की ये बातें सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूजा को लेकर जो सोचती थी वह वैसी बिल्कुल नहीं थी। हालांकि पूजा तो बहुत ही अच्छे दिल की थी। जिसके बाद पूजा अपने मायके वालों को अपने घर रखती है। वह अपना कमरा अपनी माँ और भाभी को दे देती है और खुद बरामदे में रहने लगती है। पूजा ने 3 महीने अपने मायके वालों की बहुत अच्छे से खातिरदारी की। अब उनका जला हुआ घर अच्छे से बनकर तैयार था। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? आपके जितने पैसे हुए हैं वो मुझे बता दें, मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगी। अरे नहीं भाभी जी, आपको इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तीनों भाइयों ने मिलकर ये काम आराम से कर दिया। मैंने घर का नक्शा बना दिया और कुणाल ने अपनी भट्टी से ईंटें दे दी और राजेश ने फर्नीचर लगा दिया। मैं आप लोगों का ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे भाभी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? और हाँ, अगर आप एहसान चुकाना ही चाहती हैं तो आप हर हफ्ते अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना हम सबको खिला देना। अरे हाँ, क्यों नहीं। और इस तरीके से ये कहानी यहीं खत्म होती है। शीतल और काजल दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। शीतल सांवली थी और काजल गोरी थी। समय बीतता गया। अब वे दोनों बहनें जवान हो चुकी थी। काजल तेज और मॉडर्न किस्म की लड़की थी, जिस वजह से राहुल ने उसे पसंद कर लिया, जो कि बहुत ही अमीर घर का लड़का था। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ शीतल की शादी एक गरीब घर में हो गई। शीतल ढेरों अरमान लेकर एक टूटे फूटे घर में आई। घर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि यहाँ उसका कोई अरमान पूरा ही नहीं होने वाला। लेकिन उसने इसी को अपनी किस्मत मान लिया और सब स्वीकार कर लिया। उधर काजल अपने महल से घर में आराम की जिंदगी जी रही थी। फिर एक रोज शीतल बाजार जा रही थी, जहां काजल अपनी महंगी सी कार में अपने पति के साथ बैठी हुई थी। काजल ने शीतल को देख लिया और वह उसके पास गई। अरे दीदी, तुम यहाँ? अरे हाँ काजल, वो मैं मार्केट आई थी सब्जी लेने। अरे हाँ, तुम गरीबों को सब्जी भी खुद ही लानी पड़ती है, हम अमीरों के पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम सब्जी लेने भी जाए। वैसे तू जा कहाँ रही है? अरे दीदी, यहीं पास में ही राहुल ने एक नई कोठी ली है, बस वहीं जा रहे हैं। कुछ दिन में हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, चल यहीं पास में ही मेरा घर है, चाय नाश्ता करके चली जाइयो। अरे नहीं दीदी, फिर कभी आऊँगी, फिर आराम से बैठकर दोनों बहनें गप्पे मारेंगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं चलती हूँ। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक रोज शीतल आरव से कहती है, आरव, छत से पानी टपक रहा है, कम से कम छत की मरम्मत ही करवा दो, बारिश का समय आने वाला है, हमें बहुत परेशानी होगी। अरे हाँ शीतल, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। काजल शीतल के घर आती है। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और हाथों में मिठाई का डब्बा ले रखा था। शीतल तो उसे पहचान ही नहीं पाती। अरे काजल, तू तू तो बहुत अच्छी लग रही है इन कपड़ों में। अरे तो लगूंगी ना दीदी, अब गरीब थोड़ी हूँ, तेरे घर पहली बार आई हूँ तो ऐसी थोड़ी मुंह उठाकर आ जाती। अच्छा, अब अंदर भी बुलाएगी या यहीं बाहर खड़ा रखेगी? अरे हाँ, आना। शीतल काजल के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीते ही काजल बोलती है, अरे ये क्या दीदी, इतना गर्म पानी, उबला हुआ पानी ले आई क्या?
अरे काजल, वो मेरे घर में फ्रिज नहीं है। ओ गॉड दीदी, इस ज़माने में भी आपके घर में फ्रिज नहीं है? फिर कुछ देर बाद काजल फिर से बोलती है, ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे वो मैंने सुबह ही गोबर और मिट्टी से घर की लिपाई की है। यू, गोबर से? मेरे घर तो टाइल लगी हुई है। ये सब गरीबों के घर ही देखना पड़ता है। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, ये कुछ मिठाई लाई थी। और हाँ, मैं एक बात कहना तो आपको भूल ही गई। मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो मैंने आपसे कहा ही नहीं। मैं आपको इनवाइट करने आई थी। वो दिन मैं बता रही थी ना आपको कि राहुल ने नई कोठी ली है, तो बस उसी का घर प्रवेश है, तो छोटी सी पार्टी है, आप प्लीज़ ज़रूर आना। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। शीतल डब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुत ही प्रकार के मिठाइयाँ रखी होती है। वह सोच में पड़ जाती है कि जब वह उसके घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। जिसके बाद वह शाम को आरव से सारी बातें बताती है। देखो शीतल, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें बेसन के लड्डू खरीद के दे दूंगा, वही ले जाना। अगले दिन शीतल बेसन के लड्डू लेकर काजल के घर पहुंच जाती है, जहां काजल आराम से सोफे पे बैठी होती है। शीतल ने काजल को आवाज़ लगाई। काजल गुस्से से शीतल के पास आती है। ये क्या दीदी, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि जब किसी के घर पहली बार जाते हैं तो ढंग के कपड़े पहन के जाते हैं? कम से कम आज के दिन तो कोई ढंग की साड़ी पहन आती। शीतल का मन बहुत दुखी होने लगता है जब भी वहाँ काजल के सास और पति आ जाते हैं। अरे काजल बहू, हमने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम गरीबों से रिश्ते मत रखा करो। इस लड़की ने तो आज हमारी बेइज्जती करवा दी। और इनके हाथ में क्या है? ये बेसन के लड्डू। तुम तो गई थी तो कितना कुछ लेकर गई थी। इनकी तो बस यहीं तक औकात है। इतना सब सुनकर शीतल वहाँ से रोते रोते चली जाती है और घर आकर आरव को सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं शीतल, अब से तुम अपनी बहन से कोई संबंध नहीं रखोगी। 6 महीने निकल जाते हैं और अचानक से आरव को एक फ़ोन आता है, जहाँ उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शीतल, शीतल, जल्दी आओ यहाँ, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। अरे क्या हुआ आरव? शीतल, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है रेलवे में। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। शीतल ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही समय में शीतल का काफ़ी अच्छा घर बन जाता है। दूसरी तरफ काजल के पति बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता है। अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। जब वह शीतल के घर आती है। अरे काजल, तू यहाँ? मुझे माफ़ कर दे बहन, मैं अमीरी के घमंड में आ गई थी। मैंने उस दिन तेरे साथ जो भी किया मैं बहुत गलत किया। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन। ये क्या हुआ काजल? आज अचानक से मेरी याद कैसे आ गई तुझे? काजल शीतल को पूरी बात बताती है कि उसके पति का बिजनेस नुकसान में है और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू अपने ससुराल वालों को यहाँ बुला ले और तू यहाँ रह सकती है। तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अमीर तो हो गई हूँ, लेकिन मुझ में घमंड नहीं है। काजल अपनी बहन को गले लगा लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि पैसे का घमंड एक दिन सब कुछ ले डूबता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।